साथियों, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का रहने वाला एक पिता बेहद ज्यादा परेशान था क्योंकि उनका एक लौता बेटा अचानक गायब हो गया था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ चला गया। परिवार वाले उसकी हर जगह तलाश करते रहे लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन गायब होने के ठीक अगले दिन उसका शव बेहद बुरी हालत में मिलता है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात करती है और जब इस पूरे मामले का खुलासा होता है तो यकीन मानिए ऐसी ऐसी चीजें सामने आती है जिसे सुनने के बाद हर किसी के होश उड़ जाते हैं। साथियों, मीडिया खबरों की माने तो ये पूरा मामला शुरू होता है 1 नवंबर से। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में आने वाला एक छोटा सा गांव है अगवानपुर, और इसी गांव में रहता था राहुल। राहुल अपने पिता टेकचंद का एक लौता बेटा था। अब हुआ ये कि 1 नवंबर की रात लगभग 8 बजे राहुल अपने घर से ये कहकर निकला कि वो किसी से मिलने जा रहा है और जल्दी वापस आ जाएगा। लेकिन जब रात ज्यादा हो गई और राहुल वापस नहीं आया तब परिवार वालों को उसकी चिंता सताने लगी। परिवार वालों ने उसकी हर जगह तलाश की, बार बार उसे फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन राहुल फोन नहीं उठा रहा था। रात भर पिता टेकचंद और गांव के लोग राहुल की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। लेकिन आखिरकार जब राहुल के मिलने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई तब परिवार वालों ने थाने में राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने राहुल की तलाश शुरू की, लेकिन उस रात राहुल का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन फिर अगली सुबह यानी कि 2 नवंबर 2025 को जब गांव के लोग जंगल की तरफ जा रहे थे तब अचानक उन्हें दूर कुछ अजीब सा दिखाई दिया, और जब वे लोग वहां पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर राहुल का शव बेहद बुरी अवस्था में पड़ा हुआ था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे गोली मारी गई है। लेकिन सवाल यह था कि आखिर गांव का रहने वाला एक आम व्यक्ति जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, आखिर उसके साथ ये सब किसने किया। शव मिलने के बाद तत्काल गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और कुछ ही देर में ये खबर राहुल के परिवार वालों को भी मिल गई। अब जैसे ही राहुल के पिता को ये खबर पता चली वो फूट फूट कर रोने लगे और रोते हुए बार बार यही कह रहे थे कि वो मेरा एक लौता बेटा था। कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। उन्होंने जगह का अच्छी तरह से मुआयना किया और शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। देखा जाए तो राहुल की मौत के बाद पूरा गांव हैरान था कि आखिर राहुल को इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है, और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस तत्काल अपनी जांच में जुट जाती है। खबरों के अनुसार जांच के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ साल पहले राहुल की शादी अंजलि नाम की लड़की से हुई थी। शादी के बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से चली और समय के साथ राहुल और अंजलि के 3 बेटे हुए। देखा जाए तो इनका एक हंसता खेलता परिवार था। अब इस जानकारी के बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज की और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। साथ ही राहुल और उनके परिवार के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन खंगाले गए, जिसके बाद कुछ कॉल रिकॉर्ड्स में एक ऐसी बात सामने आई जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। कॉल रिकॉर्ड्स की जांच होने के बाद पुलिस ने अजय और राहुल की पत्नी अंजलि को तुरंत हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू की, और पूछताछ के दौरान इन्होंने एक ऐसा सच बयां किया जो बेहद ज्यादा खौफनाक था। खबरों की माने तो ये बात सामने आई कि शादी के कुछ सालों तक तो राहुल और अंजलि की शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया चली, लेकिन फिर इनके बीच आ गया अजय जो इसी गांव का रहने वाला था। अजय और अंजलि अक्सर आते जाते एक दूसरे से बातें किया करते थे, लेकिन फिर इन बातों का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। अब हुआ ये कि जब भी दोनों को मौका मिलता दोनों अकेले समय बिताने लगे और करीब 1.5 साल से इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चला आ रहा था। लेकिन इसी बीच राहुल को उनके प्रेम संबंधों के बारे में भनक लग गई, जिसके बाद इनके बीच झगड़े शुरू हो गए और आए दिन इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होते रहते थे। लेकिन इसके बाद भी अजय और अंजलि ने एक दूसरे से मिलना बंद नहीं किया। खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि ये दोनों अक्सर होटलों में मिलते थे और जब कभी भी अंजलि घर पर अकेली रहती तब अजय मौका देखकर अंजलि के घर चले जाता था। लगातार इन दोनों का इश्क परवान चढ़ता जा रहा था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि इस घटना से ठीक 15 दिन पहले राहुल ने इन दोनों को बेहद आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया, जिसकी वजह से पति पत्नी के बीच काफी झगड़े हुए। राहुल ने अंजलि को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल की सारी कोशिशें बेकार रहीं। आखिरकार एक दिन अंजलि ने अजय से कहा कि अगर हमें साथ रहना है तो राहुल को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना ही होगा, जिसके बाद दोनों ने राहुल को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया। और फिर आई 1 नवंबर की वो रात जिसने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। 1 नवंबर की रात को अजय ने राहुल को बहाने से बुलाया और जैसे ही राहुल वहां पहुंचा अजय ने उसके साथ झगड़ा शुरू कर दिया। अब इन दोनों के बीच जब झगड़ा चल ही रहा था तभी अचानक राहुल किसी से फोन पर बात करने लगता है और उसी वक्त अजय तमंचा निकालता है और राहुल पर हमला कर देता है। लगातार 3 गोलियां दागता है, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। इस घटना को अंजाम देने के बाद अजय ने अंजलि को फोन किया और कहा कि अंजलि काम हो गया है, और इसके बाद वो वहां से फरार हो जाता है।
लेकिन पुलिस की सूझबूझ और उनकी इन्वेस्टिगेशन ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। फिलहाल पुलिस ने अजय और अंजलि के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन देखा जाए तो ये कोई नया मामला नहीं है, बल्कि हर रोज इस तरह के मामले सामने आते जा रहे हैं, जहां पर कहानी वही होती है, बस किरदार अलग रहते हैं। और इस तरह के मामलों पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।